ये आकाशवाणी है। अब आप विशाल शर्मा से समाचार सुनिए। संयुक्त संसदीय समिति द्वारा रिपोर्ट किया वक्फ संशोधन विधेयक 2025 आज विचार और पारित करने के लिए लोकसभा में पेश किया गया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इस विधेयक का मुसलमानों की धार्मिक प्रथाओं से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि ये केवल वक्फ बोर्डों से संबंधित संपत्तियों से जुड़ा है। श्री रिजिजू ने कहा कि ये कानून मस्जिद प्रबंधन के लिए नहीं है। उन्होंने कहा कि मौजूदा विधेयक के अनुसार वक्फ बोर्ड में विभिन्न मुस्लिम संप्रदायों, महिलाओं और गैर मुस्लिमों और अन्य लोगों का प्रतिनिधित्व होगा। उन्होंने विपक्ष पर विधेयक को लेकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति के साथ साथ सरकार ने भी कानून बनाते समय हितधारकों के साथ व्यापक विचार विमर्श किया था। चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के गौरव गोगोई ने सरकार पर यह विधेयक लाकर लोगों को गुमराह करने का आरोप लगाया और कहा कि यह विधेयक संविधान के खिलाफ है। विधेयक पर चर्चा जारी है। इस समय लोकसभा में पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह वक्फ संशोधन विधेयक पर अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अगर यह अधिकार दिया गया था कोई गलत नहीं था, लेकिन फिर भी आपने उसका विरोध किया। तो भाई सरकार ने सोचा कि चलिए आपके विरोध को मान लेते हैं और उससे बड़े अधिकारी को दे दिया ये अधिकार। लेकिन रेवेन्यू के रिकॉर्ड्स का कस्टोडियन जिलाधिकारी होता है। आपका अगर झगड़ा होगा, मेरी संपत्ति का अगर झगड़ा होगा, वेणुगोपाल जी आपकी संपत्ति का किसी से झगड़ा होगा, तो कहां जाते हैं आप? खतियान देखने के पास? किसके पास जाते हैं? वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां, वही डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की अदालत में जाते हैं। एक आम मुसलमान भी आज की तारीख में, आम नागरिक अगर मुसलमान का है और उसकी व्यक्तिगत संपत्ति पर कोई विवाद होता है तो वो जाता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहां और वहीं से उसको न्याय मिलता है। तो आम मुसलमान डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के दफ्तर में जाएंगे, उनको न्याय मिलेगा। अब वक्फ को नहीं जाना है, इसलिए कि वक्फ की जमींदारी है। केंद्र ने देश भर में 728 एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, जिससे अनुसूचित जनजाति के करीब 3.5 लाख विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। अब तक देश भर में कुल 721 विद्यालय मंजूर किए गए हैं। इनमें से 477 विद्यालय संचालित हैं। राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में जनजातीय मामलों के राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने कहा कि जनजातीय बच्चों को उनके अपने परिवेश में पढ़ाने के लिए 2018-19 में केंद्रीय क्षेत्र की योजना के रूप में एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों की शुरुआत की गई थी। मंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि सरकार जनजातीय विद्यार्थियों को डिजिटल और कौशल आधारित शिक्षा तक पहुंच प्रदान करने के लिए अन्य सरकारी निकायों के साथ मिलकर कई उपायों को लागू कर रही है। वित्त वर्ष 2024-25 में डिजिटल खरीद प्लेटफॉर्म गवर्नमेंट ई मार्केटप्लेस GEM के माध्यम से 10 लाख से अधिक लोगों को काम पर रखा गया। GEM की उपलब्धि पर मुख्य कार्यकारी निदेशक अजय भादु ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म ने डिजिटल क्षमताओं का दोहन किया है और ये प्रशासन के विभिन्न स्तरों पर सरकारी खरीदारों द्वारा आवश्यक सभी संभावित सेवाओं के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में उभरा है। अमेरिका ने इस बात की पुष्टि की है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आज से नए शुल्क लागू कर देंगे। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता कैरोलिन लेविट ने कहा कि अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क लगाने वाले देशों पर जवाबी शुल्क राष्ट्रपति की घोषणा के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएंगे। ऑटो आयात पर 25% शुल्क कल से प्रभावी होगा। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने कहा है कि सेना गाजा में अपने अभियान का विस्तार करेगी और बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करेगी। एक बयान में काट्ज ने कहा कि कब्जा किए गए क्षेत्रों को इस्राएली सुरक्षा क्षेत्रों में शामिल किया जाएगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि इसके लिए फिलिस्तीनियों को बड़े पैमाने पर निकालने की आवश्यकता होगी। उन्होंने लोगों से हमास को खत्म करने और इस्राएली बंधकों को वापस करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP 2020 देश का बौद्धिक पुनर्जागरण है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति वैश्विक स्तर पर शिक्षा और नवाचार के माध्यम से आत्मनिर्भर और प्रतिस्पर्धी राष्ट्र का मार्ग प्रशस्त कर रही है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।